क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक इन्वेस्टर को खुशी कब होती है? आपको लगता होगा शायद आपका स्टॉक ऊपर भाग गया तब खुशी होती है। नहीं। आपको लगता है कि जब आपका स्टॉक मल्टी बैगर पकड़ लिया आपने तब खुशी होती है? नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि यार स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है बहुत तेज़ और बड़ा बुल रन आता है हमारी इकोनॉमी में तब आपको खुशी होती होगी? नहीं। पता है आपको सबसे ज़्यादा एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को खुशी कब होती है? और एक 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 ऐसी खुशी है जो कि रहती है आपके साथ और ये जो खुशी है वो होती है डिविडेंड की खुशी। सबसे बड़े एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर ने बोला है कि मुझे मज़ा नहीं आता, मैं उतना इतना खुश नहीं होता हूँ जब मेरा स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है, दुखी नहीं होता हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मेरा डिविडेंड मेरे अकाउंट में आता है। डिविडेंड एक ऐसा कैश फ्लो है ना जो आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा और जब अकाउंट में डिविडेंड आता है तो आपको लगता है कि यार चले यार पॉकेट मनी आ गई। जब आपका छोटा होता है पोर्टफोलियो तो वो आपको तो पॉकेट मनी की तरह लगता है, पर जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है ना 1 करोड़ के ऊपर होता है, तो आपका डिविडेंड भी 25, 30, 50,000 रुपए आराम से आता है। तो अब आप सोचो 25,000 महीना नहीं, 25,000 साल का। पर आपका अगर पोर्टफोलियो 3-4 करोड़ का है तो ज़रूर 25,000 रुपए तक आपका डिविडेंड आसानी से आ सकता है। तो ये है कहानी प स्ट्रॉ स्ट्रेंथ ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड आपको बहुत ही बढ़िया देते हैं। तो और क्यों डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं डिविडेंड की इन्वेस्टिंग को। लोगों को लगता है कि यार डिविडेंड से क्या ही होगा, 2-5 रुपए क्या ही होता है। और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरे को भी ये लगता था कि 2-5 रुपए क्या ही होता है। जब मैंने अपने पोर्टफोलियो में मेरे को सीए ने बताया कि आपको ना डिविडेंड्स आए हैं तो उसकी वजह से इतना पैसा आपका कटा हुआ है। तो मैंने कहा यार डिविडेंड से तो बहुत कम पैसा आता है, इतना कितना आ गया? तो उसने बताया मुझे इतना पैसा आया। एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड कि इतना पैसा कैसे हो सकता है यार? 2-5 रुपए डिविडेंड आता है मेरे पास, क्या ही इसमें कितना रुपए हो गया? पर बात ये है कि वो आपको हर क्वार्टर बाय क्वार्टर आता रहता है, हर डिफरेंट स्टॉक से आता है, तो आपको लगता है वो 2 रुपए क्रेडिट होते हैं, पर वो जुड़ता-जुड़ता जब बड़ा अमाउंट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि इतना अमाउंट आ गया मेरे अकाउंट में। तो यही पावर है डिविडेंड की और छोटा-छोटा अमाउंट में आते रहता है, तो आपकी एक तरीके से पॉकेट मनी आपके पास आती रहती है और ये डिविडेंड का आप कभी मतलब आप कभी इसको इंक्लूड नहीं करते। जब आपका स्टॉक ऊपर भाग जाता है तो आपको लगता है कि इतना आपने रिटर्न कमा लिया, 2%, 5%, 10% जितना भी आप ट्रेडिंग में ट्रेड लेके निकालते हो या फिर आप लंबे इन्वेस्टमेंट करके आपने कहा यार इस स्टॉक में मैंने 100-200% कमा के मैंने स्टॉक को एग्जिट कर दिया। तो आप उसको तो काउंट करते हो पर आप डिविडेंड को काउंट ही नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर डिविडेंड को काउंट नहीं करते और डिविडेंड क्या अगर आप काउंट करने लगो तो आपको लगेगा कि वो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न एक्चुअली देगा आपको। तो आज हम बात करने वाले वो 5 इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जो डिविडेंड बहुत ही बढ़िया देते हैं और वो मेरे हिसाब से उनमें से कुछ स्टॉक्स तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं। अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो मोस्टली जो डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं स्टॉक वो सरकारी कंपनी होती है। यानी कि वो डिविडेंड तो आपको देती है पर एक एक उससे ज़्यादा आपको एक एक सुकून रहता है कि भैया ये कंपनी डूबेगी नहीं क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। तो ये कंपनी ज़ीरो नहीं होने वाली। तो आपको ये सुकून रहता है कि सरकारी कंपनी यार डूबेगी नहीं और ये भी है कि अगर सरकारी कंपनी है तो बहुत बड़ी मल्टी बैगर हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं पहले। इसके चांसेस बहुत कम हुआ करते थे पहले। पर अब की जो सरकारी कंपनीज़ है अब वो पहले की तरह सरकारी कंपनी नहीं रही। अब जो है वो सरकारी जो कंपनीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अपडेशन में लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकारी कंपनीज़ अब डिजिटली जा रही हैं, डिजिटल हो रही है, पेपर रिकॉर्ड्स खत्म हो रहे हैं, तो बहुत सारी सरकारी कंपनीज़ की एफिशिएंसी आप देखोगे फ्यूचर में बढ़ती हुई। तो इसलिए अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सरकारी कंपनीज़ एकदम ही फुद्दू होती हैं। इसलिए सरकारी कंपनीज़ का भी एक तो आपको डिविडेंड बहुत बढ़िया देंगी और हो सकता है फ्यूचर में आपको सरकारी कंपनी पीएसयू स्टॉक्स जिसको कहते हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हुए मिले। इनफैक्ट पिछले कुछ साल में देखा जाए तो डिविडेंड के साथ-साथ पीएसयू स्टॉक्स ने बहुत बड़ी रैली भी दिखाई है, राइट? चलिए अगले अब हम आगे चलते हैं और देखते बताते हैं आपको कौन से वो 5 स्टॉक हैं जो आपके अकाउंट में ज़रूर होने चाहिए। अगर आप डिविडेंड को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते हो या मज़ा आता है आपको डिविडेंड पाने में। पहला स्टॉक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है और ये बेसिकली माइनिंग की कंपनी है और मेटल्स में ये डील करती है। पर आप ये देखो ये कंपनी बहुत ही तगड़ा बिज़नेस करती है। इनके बहुत बड़ा इनका मार्केट कैप हो चुका है। ये बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है और इसकी यील्ड 9.9% यील्ड है इसकी, डिविडेंड की। यानी कि बहुत मोटा अंश ये आपको डिविडेंड में दे देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या
ग्रोथ कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रही है और साथ-साथ पर इसकी एक कहानी अलग है कि ये डिविडेंड क्यों देती है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये अपने आप को प्रमोटर खुद ही पैसा लेना चाहता है, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रमोटर अपने आप को पैसा लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, आपके अकाउंट में तो पैसा आता ही है अगर आपके पास स्टॉक है तो नहीं। दूसरी एक एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है व्हिच इज़ कॉल्ड कोल इंडिया। ये भाई साहब मोनोपोली स्टॉक है। अब आप सोचोगे, सोचो एक का सरकारी कंपनी, पहली बात सरकार का वादा, सरकारी कंपनी है, डूबेगी नहीं। दूसरा कोल इंडिया मतलब सरकार इंडिया की सबसे बड़ी मोनोपोली कोल की कंपनी। और तीसरी बात, इतना शानदार डिविडेंड 6.78% का डिविडेंड। यानी कि अगर मैं कोल इंडिया में अपनी इन्वेस्टिंग देख लूँ, जो मैंने कुछ सालों में इन्वेस्टिंग की है, तो डिविडेंड के साथ-साथ जो रिटर्न भी मिल गया मुझे, वो बहुत ही तगड़ा रिटर्न है। तो अगर मैं कोल इंडिया में अच्छा पैसा लगा देता ना, अगर बहुत मोटा चंक लगा देता मैं, तो कोल इंडिया से रिटर्न तो मिले और साथ-साथ बहुत ही तगड़ा डिविडेंड भी मिला। तो ये है सोने पे सुहागा स्टॉक। यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, नो आइडिया, और कोई इसको बेट कर भी नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कहाँ कौन जाएगा। पर अभी तक इसका जो पिछले 5 सालों में इसने ग्रोथ दिखाई है, ट्रेमेंडस ग्रोथ, राइट? आगे चलते हैं और देखते हैं हिंदुस्तान ज़िंक, एक कंपनी जिसकी 6% यील्ड है डिविडेंड की, यानी कि बहुत ही मोटा पैसा ये डिविडेंड में बाँट देती है। सरकारी कंपनी है, ज़िंक की को लेके मेटल कंपनी है और बहुत ही बढ़िया डिविडेंड आपको बाँटती है, राइट? और आगे चलते हैं, उसके बाद हम जो सेकंड लास्ट स्टॉक है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। अच्छा, ये सरकारी कंपनी नहीं है। कैस्ट्रॉल इंडिया देखा जाए तो अपना बहुत ही मोटा क्या कहते हैं वो दिखा चुकी है, अपना हुनर, अपना मार्केट कैप और अपना एक बहुत ही वो रखती है, अपना मोनोपोली नहीं कहेंगे हम इसको, पर हम इसको कहेंगे एक बहुत ही तगड़ा प्रेजेंस दिखाती है लुब्रिकेंट्स में। अगर आप देखो, जब भी आप बात करोगे कोई भी अगर लुब्रिकेंट्स की, तो आप बोल सकते हो सर्वो, आप बोल सकते हो ये डाल दो वो डाल दो अपनी कार में इंजन ऑयल्स के लिए, पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करते हो? कैस्ट्रॉल पे ना, क्योंकि कैस्ट्रॉल सुपर टी टी, क्या आपने ये वाला ऐड देखा? कैस्ट्रॉल सुपर टी टी, कैस्ट्रॉल सुपर टीटी चैंपियनों की पसंद, ये वाला ऐड आता था, मुझे याद है। तो ये मुझे याद है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाइक जा रही होती थी, हेलमेट लगाया हुआ करता वो बंदा रहता था, रेसिंग बाइक लिए हुआ करता था उस टाइम पे। तो अगर आप भी जानते हो कि जब आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो, तो आप चाहते हो कि कैस्ट्रॉल का ही डलवाऊं मैं अपना इंजन ऑयल, राइट? तो कैस्ट्रॉल ने अपनी जो एक ब्रांड इमेज बना रखी है, वो कोई ब्रांड उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। और साथ-साथ यील्ड देखो, 6.49% की यील्ड आपको मिलती है कैस्ट्रॉल में। तो एक सरकारी कंपनी भी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक बहुत तगड़ी ब्रांड इमेज है, एक मोट है इसका अपना, क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर में, कि कोई भी इंसान सर्विस कराने जाएगा तो इंजन ऑयल्स में इसका काम तो पक्का है कि लोग यही इंजन ऑयल डलवाते हैं, राइट? आगे चलते हैं और बात करते हैं लास्ट स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में बात करूंगा मैं, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बारे में। पावर ट्रेडिंग बेसिकली क्या करते हैं, आपकी बिजली आपसे लेके आपको बेचते हैं, तो बेसिकली बिजली की ट्रेडिंग करते हैं। और ये सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी है नवरत्न, जो 9 रत्न कंपनीज में कहलाती है इंडियन इंडियन इकोनॉमी में। जो 9 रत्न कंपनीज है, नवरत्न कंपनीज में इसका नाम शुमार है। और इसके बहुत ही अच्छे रिटर्न भी दिए हैं पिछले कुछ सालों में इसने। तो मेरे पास ये स्टॉक था और मैंने इसमें अच्छे रिटर्न भी दिए, इसके साथ-साथ मैंने इसमें अच्छा खासा डिविडेंड लिया। इसका डिविडेंड यील्ड है 6.11% का डिविडेंड यील्ड, राइट? सो आप, आई होप आपको मजा आया उस वीडियो में, आई होप आपको पता चला हो कि ये 5 स्टॉक आपके नगीन है। आपके अगर पोर्टफोलियो में है, तो आपका स्टॉक पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, बिकॉज ऑफ सरकारी कंपनीज की एक श्योरिटी मिलती है आपको कुछ इसमें, जो सरकारी कंपनीज है, और दूसरा आपको डिविडेंड की श्योरिटी तो जरूर जरूर मिलती है। तो आप बताइए, आप कौन सा स्टॉक लेना पसंद करेंगे? जो भी स्टॉक लें, खुद उसकी जिम्मेदारी लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की पसंद से और डिस्कशन के बाद ही लें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।